Welcome to Inside Pharma MCQs. Crack GPAT, NIPER, Drug Inspector and exams. Let's achieve your dream job together. Subscribe now. तो आज के इस वीडियो में जो भी बच्चा यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो आपको पता है यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर 2026 का फॉर्म जो है वो अभी रिसेंटली फिल हुआ है और 17 जुलाई जो है फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट था, है ना। ये तो सबको ही पता है। तो बहुत सारे बच्चे अभी कंफ्यूज हो रहे हैं, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर फार्मा का सिलेबस तो हमें बहुत अच्छे से पता है, फार्मा का सिलेबस तो अच्छे से पता है, बट व्हाट अबाउट द नॉन फार्मा पार्ट। ठीक है, नॉन फार्मा जो है वो उसमें क्या सिलेबस है और उसमें हमें क्या करना है ये क्लैरिटी नहीं मिल रही है किसी को भी। ठीक है, तो अलग अलग चैनल्स पे बच्चे बता रहे हैं, अलग अलग चैनल्स पे सोशल मीडिया पे अलग अलग सिलेबस जो है वो बताया जा रहा है, जिससे बच्चे जो हैं और कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल सोर्सेज के बेसिस पे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स थे उनके बेसिस पे कि भाई क्या पेपर्स में पूछा गया है, पिछले साल जो आए हैं पेपर, उनके बेसिस पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यूपीएससी में नॉन फार्मा में क्या क्या पूछा जाता है और सिलेबस क्या होता है। ठीक है, तो आज कोई अजम्पशंस नहीं, र्यूमर्स नहीं, आप प्रॉपर ऑफिशियल सोर्स पे प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नॉन फार्मा सेक्शन में क्या क्या आते हैं जो कि ऑफिशियल पेपर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे पहला मैं बात करता हूँ जो फर्स्ट थिंग है वो ध्यान रखना है आप लोगों को, जो करंट इश्यूज है, करंट इश्यूज। ठीक है, करंट इश्यूज of national and international importance, current issues of national and international importance। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन पूछने को आता है। ठीक है, मैं इसका मतलब कि करंट अफेयर्स नहीं है, आपको इंडिया वर्ल्ड लेवल पर हेल्थ हो गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, हेल्थ हो गया या इकोनॉमी हो गया या इंडस्ट्री हो गया या इन्वायरमेंट हो गया, है ना, और सोशल डेवलपमेंट रिलेटेड एस्पेक्ट्स जो हैं उससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट के हेल्थ स्कीम हो गए, फार्मास्यूटिकल पॉलिसीज़ हो गए, बायोटेक्नोलॉजी के अपडेट्स हो गए, WHO के रिपोर्ट्स हो गए, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज हो गया या फिर इंपॉर्टेंट नेशनल इवेंट्स हो गए, यहाँ से पूछने को आता है। सेकंड, दूसरा जो टॉपिक है जहाँ से नॉन फार्मा में पूछा जाता है वो है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। यहाँ से तो देखने को क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछने को मिलता है। अब क्या क्या आता है यहाँ से, आपको कंप्यूटर की अवेयरनेस होनी चाहिए, है ना, कंप्यूटर की अवेयरनेस होनी चाहिए, जैसे कि MS वर्ड, ठीक है, MS वर्ड, MS एक्सेल, ठीक है, पावर पॉइंट, ठीक है, इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट के अलावा आपका ईमेल हो गया, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, है ना, कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया, ठीक है, सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, शॉर्टकट कीज हो गए, या फिर साइबर सिक्योरिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, यहाँ से जनरली देखने को मिलता है आपको कंप्यूटर एप्लीकेशंस वाले पार्ट में। उसके बाद चैंपियंस बात करते हैं नेक्स्ट की। तीसरा टॉपिक है आपका इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ठीक है, तीसरा जो है वो है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ठीक है, यानी इसमें ना बेसिकली आपका जो ग्रामर वाला पार्ट हो गया, इंग्लिश ग्रामर, वोकैब हो गया, ठीक है, वोकैबुलरी, एरर डिटेक्शन हो गया, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स वाले फॉर्म में भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इंटायर लाइक सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ठीक है, सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए,
सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है। तो ये बेसिक इंग्लिश का यूसेज से क्वेश्चंस आते हैं। प्रीवियस जो यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर पेपर्स हैं उनमें से इंग्लिश से भी अच्छे अमाउंट में क्वेश्चंस देखने को मिले और यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं चौथा टॉपिक। चौथा टॉपिक जो है, चौथा जो टॉपिक है दैट इज बेसिकली रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ से आपके पूछने को मिलते हैं। यहाँ से क्या क्या पूछा जाता है, एनालॉजी हो गया, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, सीरीज वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, सीरीज से आ जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो और लॉजिकल रीजनिंग भी पूछा जाता है। बाकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, राइट। इसके अलावा एवरेज से क्वेश्चंस आते हैं, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट से भी क्वेश्चंस आते हैं, और बेसिक अर्थमेटिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, अरिथमेटिक, अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चंस आते हैं, अरिथमेटिक से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और जो बच्चों पांचवा है, फिफ्थ है, वो है आपका जनरल साइंस, ठीक है, जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में बेसिकली क्वेश्चंस पूछने को मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से, ठीक है। ये 10th लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, 10th लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यहाँ से ये सफिशिएंट होता है, ठीक है। तो ये अगर आप देख लो ऑफिशियल यूपीएससी नोटिफिकेशन में जितना सिलेबस दिया गया है उतना ही ऑथेंटिक माना जाता है, ठीक है, जितना मैंने बताया है। अगर कोई भी चैनल आपको बता रहा है हिडन सिलेबस या फिर ये सिलेक्टेड टॉपिक्स कर लो आपका हो जाएगा 100% कंफर्म टॉपिक्स, ये क्लेम कर रहा हूँ मैं, ये वो, तो उसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना आपको। यूपीएससी कभी भी अपना पेपर या हिडन टॉपिक्स किसी के साथ ऐसा अलग से शेयर नहीं करता, ठीक है। इसीलिए प्रिपरेशन हमेशा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से प्रीवियस ईयर पेपर्स को रिसर्च करके स्टैंडर्ड बुक्स के बेसिस पर ही करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और इनसाइट फार्मा पर हम लोग जो है रेगुलर बेसिस पे शेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। तो इनसाइट फार्मा पे आप लोग देखते रहिए इनसाइट फार्मा चैनल को। यहाँ पर हम लोग कंप्लीट प्रिपरेशन करेंगे, कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लेक्चर्स, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और आपको ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर 2026 वाले अटेम्प्ट के लिए, तो अगर आपको क्रैक करना है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और ये स्कैनर है हमारा, इस स्कैनर को इस QR को बेसिकली स्कैन कर लो और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको सारे PDFs, सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, एवरीथिंग हम वहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।